औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो हमने स्टार्ट करी थी उसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस 6 और 7 इनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हम चैप्टर 3 में डाले हैं, जिनमें हमने एक्सरसाइज में 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 का कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी हम अलग बना चुके हैं, आपने उनको कवर कर लिया होगा और उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप इन तमाम वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम आज अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ आपके सामने 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले सॉल्व किया है और थोड़ा सा हम अपना रिपीट करेंगे चीज़ों को कि जो प्रीवियस लेक्चर मैंने डाला था 3.6 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा था पहले और वहाँ पर हमने वैल्यूज़ बनाई थी कि हमें इक्वेशन दी हुई थी, उसके रूट से अल्फ़ा बीटा और हमने उसकी वैल्यूज़ कुछ मांगी जा रही थी इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा, वो हमने तैयार करी। फिर हमने क्वेश्चन 5 देखा था उस वीडियो के अंदर, उसमें हमने कंडीशंस बनाई थी। याद रहे आपको हर क्वेश्चन का एक डिफरेंस बनाना पड़ेगा अपने माइंड में, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आप बैठे हों तो क्वेश्चन आपको सिमिलर ना लगे। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन में ये था कि आपको इक्वेशन दी गई या ये कहा जाए कि हमें रूट्स दिए गए थे अपनी चॉइस के, कि भाई कहीं जो आंसर आए वो डबल आए, डबल द रूट्स, कहीं 3 टाइम्स, कहीं स्क्वायर, कहीं एडिटिव इनवर्स, कहीं मल्टीपल इनवर्स, दोनों रूट्स हों। तो हमने वो कंडीशंस बनाई ए, बी और सी जो कोफिशिएंट थे इक्वेशन के उनके दरमियान में, और वहाँ से वो जवाब तैयार हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं ये उनसे अलग है। यहाँ पर ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं z की फॉर्म में इक्वेशन है और इस इक्वेशन में एक जगह पे m आ रहा है। याद रहे ये m एक नंबर है जो बाद में यहाँ पे रखा जाएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और यूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी जिसके हमने अगर a की वैल्यू देखें तो a आपका 6 आ रहा है, b आपका z का कोफिशिएंट लेंगे -3m, c 5। अच्छा ये भी याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की भी हो सकती है, y z जिस फॉर्म में दी हो, यहाँ z की फॉर्म में दी है, हमें स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है वही a होगा, 1 पावर के साथ जो नंबर लिखा है वो b होगा, आखिरी वाला c होगा। अब सवाल ये है कि इस m की जगह पर क्या नंबर रखा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन बने जिसके सम ऑफ रूट्स का आंसर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर ये सेम आ जाए, इक्वल आ जाए। ऐसा हो सकता है बेटा, आपने यकीनन फॉर्मूला पढ़ा सम ऑफ रूट्स का पीछे -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पढ़ा है c/a, लेकिन कुछ जगह पर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी वही तैयार हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी वही तैयार हो जाए, मगर ये डिपेंड करेगा a, b और c के ऊपर। तो यही तो क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि आपको m की वैल्यू बनानी है ऐसी कि फिर एक ऐसा b बने जो कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी वही आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी वही आ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें सवाल में m फाइंड आउट करना है। तो हमने ABC को उठाया और पहले सम ऑफ रूट्स की वैल्यू तैयार करी कि इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अभी कितना बन रहा है। तो हमने देखा -b/a होता है, b -3m है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से 6 कैंसिल हो गया, m/2। तो अभी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ रही है m/2। फिर हमने बनाया प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये था अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर, c आपका 5 है, a आपका 6 है, तो ये हो गया 5/6। लेकिन अब आप देख सकते हैं ऊपर m आ रहा है सम ऑफ रूट्स में, यही वो m होगा जो हमें सवाल में निकालना है, जिसको यहाँ रखने के बाद सम ऑफ रूट्स का आंसर और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने सवाल की ही कंडीशन का इस्तेमाल किया कि हमें कहा गया है कि m की जो वैल्यू होगी उस पर सम ऑफ रूट्स का आंसर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर इक्वल हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 में सम ऑफ रूट्स बनाया है, वो ला के हम यहाँ रख देंगे m/2 सम की जगह पर। इक्वेशन 2 में बनाया है प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/6 रख दिया और अब
यहाँ पे 2 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 3 6, तो ये m की वैल्यू आ गई 5/3। तो बेटा यही वो m की वैल्यू है जो अगर हम इक्वेशन में ऊपर रख दें तो फिर एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इस सवाल को बार बार दोहराइए और अपना डिफरेंस बनाइए कि प्रीवियस क्वेश्चन में और इनमें क्या फ़र्क आया है। हम चलते हैं आगे। बेटा ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये पेपर में आ चुका है। आप जब टेनेट चेक करेंगे कि यहाँ ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें दो जगह पे k दिखाई दे रहा है। आपको याद रहे y स्क्वायर के साथ जो है वो a है, y के साथ जो है वो b है, और y की पावर 0 यानी जो y नहीं है वो पूरी वैल्यू c है। तो अगर आगे भी कोई नंबर होता तो वो सब c में काउंट किया जाता। तो अभी हमें इक्वेशन में a b c दिए हुए हैं, मगर इनमें आप देख सकते हैं k आ रहा है, b में भी k आ रहा है जगह पर, c में भी आ रहा है। सवाल ये है कि इस k की जगह पर क्या नंबर रखा जाए कि एक ऐसी इक्वेशन बने जिसके जो दो रूट्स आने हैं, ये दो आंसर आने हैं जिनको हम लोग अल्फा बीटा कह रहे होते हैं, उनमें से एक आंसर आपका 0 आ जाए, एक रूट आपका 0 आ जाए। वो k की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सवाल में कंडीशन दी हुई, यानी कि एक चीज़ हमें दी हुई है, दूसरी चीज़ हमसे मांग रहा है। यानी इसने कह दिया कि अब या तो अल्फा को 0 ले आएं या बीटा को 0 ले आएं। उस पर k की वैल्यू इक्वेशन में क्या रखी जाए कि एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो जिसके जो दो रूट्स आए उनमें से एक रूट खुद ही 0 हो जाए, दूसरा नॉन 0 रहे। तो इट मीन्स अब हमने इक्वेशन को स्टार्ट करना, सवाल को हमने इसको सपोज कर लिया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। सपोज करने के बाद हमने a उठाया, b उठाया, आखिर से c उठाया। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम सम का फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट का भी लगा रहे हैं, तो याद रहे ये सब क्वेश्चन की डिमांड पे हम लोग चल रहे हैं आगे। यानी बाद में ऐसे होता है सवाल में सम ऑफ रूट्स की नीड ना पड़े। जैसे कंडीशन वाले सवाल में हमने देखा कि एडिटिव इनवर्स का जब सवाल आया कंडीशन का तो हमने खाली सम ऑफ रूट्स का लगाया फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला उस सवाल में नहीं लगाया। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सवाल आया तो हम प्रोडक्ट वाला लगा दिया, सम का नहीं लगाया। तो यहाँ इस सवाल में हम सम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें निकालना है के। अगर हम सम लगा भी देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, बाद में हम यहाँ पर जैसे बीटा को 0 रख रहे हैं तो उसमें रखेंगे तो उससे अल्फा की वैल्यू तैयार हो जाएगी, मगर हमें तो के निकालना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लगाया फॉर्मूला, c/a के बराबर है। लास्ट में पूरा c है तो c रख दिया, a रख दिया। और अब यहाँ पर सवाल के हिसाब से एक रूट को हमें 0 करना है, तो अब यहाँ पे अल्फा को भी 0 कर सकते हैं, बीटा को भी 0 कर सकते हैं। अब जैसे ही बीटा 0 होगा तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो प्रोडक्ट से फायदा ये होगा ये पूरा लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा तो ये खुद भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स अब ये हमें के निकालना है तो 4 डिवाइड का जरा के खुद 0 हो गया मल्टीप्लाई होकर, और बाद में प्लस का 4 था जरा के क्या हो गया माइनस का 4। तो ये के की वो वैल्यू आ गई जिस पर अगर हम जाके इक्वेशन में रख दें तो एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें दो रूट्स आएंगे, उनमें से एक रूट लाजमी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन 6 और 7 का सोल्यूशन पेश करा और मैं थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको वक्त दे रहा हूँ कि आप इसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें। याद रहे आप लोग मैट्रिक के बैकग्राउंड से आए हैं और वो मैथ और फर्स्ट ईयर की मैथ में काफ़ी लेवल का डिफरेंस है। मेरे बेटे मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लें इस फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में। और ये बड़ा बेहतरीन कोड आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसको करें, बार बार उस क्वेश्चन को करें, रिपीट करें। जितनी बार आप उसको उठाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स वो उतना बेहतर से बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल इसमें आप प्रेशर ना लें, जो भी आपके पास जो वीकनेस आपके अलजबरा में है वो जब भी सही हो पाएंगी जब उसको हम लेके बैठेंगे। जब आप लेके बैठते हैं क्वेश्चन को तो इट विल टेक टाइम, लेकिन याद रहे जो जो टाइम आप सवाल में देंगे ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। जितने आवर्स आप देंगे इंशाल्लाह इसका प्रॉफिट
आपको एग्ज़ाम वाले दिन नज़र आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। और इसके लिए आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आपने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करा है, और ये इतना आसान नहीं है बेटे कि साइंस की डिमांड है, आपको वक्त देना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इजी भी हो सकता है अगर आप कंटिन्यूटी रखें अपने अंदर, रोज़ाना काम करें। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे नथिंग इज सॉफ्टर देन वाटर बट इट कैन ब्रेक द हैवी रॉक्स, कि पानी पहाड़ों में सुराख कर देता है, चट्टानों में लग लग कर, रोज़ाना लग लग कर। हालांकि नरम है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी की वजह से, फ्लो की वजह से वो उसको सुराख कर देता है। तो इट मीन्स आप भी जब कंटिन्यूटी लाएंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे अपने काम में, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके टेस्ट में नज़र आएगी। और जैसे से आप इसको वक्त देते रहेंगे ये बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा वाले सवालात ये आपको अगर शुरू में ही आप ग्रिप कर लेंगे तो इस पूरे सेशन में आपको तंग नहीं करेंगे। याद रहे चैप्टर 3 एक बड़ा चैप्टर है आपकी फर्स्ट ईयर मैथ का, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ये प्रेशर शुरू में लेकर ही इसको जो है रेडी कर लेते हैं तो ये आपके आगे आने वाले टाइम में से काफ़ी टाइम सेव कर सकता है और आपको परेशानी से बचा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे तमाम लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और पिछले लेक्चर्स को भी आप उन वीडियोस को बार बार दोहराते रहें, उनको रिफ्रेश करते रहें। कभी 3.3 देख ली, कभी 3.4 की सवाल देख ली है, 3.4 की टाइप्स चेंज करके देख ली, 3.5 पर आ गए। जब जितना ज़्यादा इन वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे उतना आपको ये कंफर्ट जोन मिलता जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अपने पेरेंट्स के वो तमाम ख्वाब जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं उसको शर्मिंदा ताबीर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।